पुस्तक छत्रपति शिवाजी, लेखक लाला लाजपत राय। अध्याय 5, शिवाजी का जन्म और बाल कल्याण। शाहजी की जागीर में कोई दुर्ग नहीं था, इसलिए आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए किसी दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक था। शिवाजी के मस्तिष्क में यह विचार रह रहकर जोश मारने लगा कि किसी तरह कोई किला हाथ आ जाए। हम पहले लिख चुके हैं कि मावली लोगों के चित्त को तो शिवाजी पहले ही वशीभूत कर चुके थे और देश के दुर्गम मार्ग शिकार खेलने के समय ही देख चुके थे। अतएव किसी किले को प्राप्त करना शिवाजी के लिए कोई कठिन काम न था। वह अपने मन की तरंग में सब कुछ कर सकते थे। पूना में पश्चिमी भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नामक पहाड़ी किला था। इस किले का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम था। शिवाजी ने अपने मावली साथियों की सहायता से यह तोरण किले के अध्यक्ष से परिचय प्राप्त किया और उसको किसी प्रकार इस बात पर प्रसन्न कर लिया कि वह तोरण किला उनको शिवाजी दे देंगे। शिवाजी के जीवन का सबसे प्रथम कार्य जो बिना युद्ध किए ही समाप्त हुआ, वह तोरण के दुर्ग को प्राप्त करना था, जो सन 1636 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस समय जब शिवाजी की अवस्था केवल 19 वर्ष की थी। किला प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना एक वकील बीजापुर भेजा ताकि वह वहां जाकर बादशाह पर यह प्रकट करे कि शिवाजी ने यह काम सिर्फ बादशाही सेवा को सम्मुख रखकर ही किया है। इसने वकीलों द्वारा यह संदेश भिजवाया कि ऐसे में शिवाजी जैसे वीर का रहना ही अधिक लाभप्रद होगा। इसके साथ ही पहले के जागीरदारों की अपेक्षा इसने दुगना कर देना भी स्वीकार कर लिया। उधर शिवाजी के वकील इस निवेदन को प्रकट करने का ढंग निकाल रहे थे। इधर शिवाजी अपने किले को सुदृढ़ बनाने और सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। दरबार वालों ने इस निवेदन के उत्तर में जानबूझकर देरी की, परंतु यह विलंब शिवाजी ने शस्त्र खरीदे हुए एक खजाना हाथ लगा, जिससे शिवाजी ने शस्त्र खरीदकर और एक नया किला बनाने का नींव डाला। तोरण किले से 3 मील की दूरी पर महोविदी की पहाड़ है। उसे एक और किला तैयार कर लिया, जिसका नाम राजगढ़ रखा। यह किला सदा शिवाजी के अधीन रही। जब इस समस्त कार्यवाही का समाचार बीजापुर पहुंचा, तब उन्होंने शिवाजी के पास इस अभिप्राय का एक परवाना लिख भेजा, जिससे कि अपनी इन चालबाजियों के साथ हाथ खींच ले, और साथ ही शाहजी के पास भी पत्र लिख भेजा कि वह अपने पुत्र शिवाजी को समझा दे। पत्रोत्तर में शाहजी ने बादशाह बीजापुर को पत्र लिख दिया कि मेरे बेटे ने बिना मेरी सहमति लिए ही यह काम किया है। मैं और मेरे संबंधी दरबार का शुभचिंतक है। अतएव बहुत संभव है कि शिवाजी ने जो कुछ किया है वह जागीर की उन्नति और रक्षा को ही अधीन रखकर किया होगा। इधर शाहजी ने दादाजी कोंडदेव के पास पत्र लिखकर अप्रसन्नता प्रकट की और कहने लगे कि भविष्य में शिवाजी को ऐसे कार्य करने से रोके। इस समाचार के सुनते ही शिवाजी को बड़ी चिंता हुई। एक और थी पिता की आज्ञा और दूसरी ओर थी धर्म और राज्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। उस समय शिवाजी के हृदय में तरह तरह के विचार उठने लगी। अद्भुत दशा में उनका चित्त